नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त एहसास टेलीथॉन की ये खुसूसी टेलीथॉन अपील मुलाहिज़ा की जा रही है, आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई क़ुरबानी अपील है और इस अपील को आपके दरमियान करते हुए हमें इंतहाई मुसर्रत हो रही है, इंतहाई खुशी के साथ हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं, क्योंकि जिस तरीके के साथ आपके डोनेशंस का एक सिलसिला यहाँ पर जारी है और हमें मुसलसल तौर पर हमारे कंट्रोल रूम में, हमारे कॉल सेंटर में आपकी जो डोनेशंस की जो कॉल्स हैं, जो मैसेजेस हैं, मौसूल हो रहे हैं और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में डोनेशंस आ रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत हैं कि वाक़अतन जो सदा इस वक्त हम बुलंद कर रहे हैं, जो सदा एहसास बुलंद की जा रही है, उस पर हमारे काबिल कदर डोनर्स हज़रात लब्बैक कहते हुए आगे आ रहे हैं। और मज़ीद भी आपसे यही दरख्वास्त है कि आगे आकर अपना किरदार अदा करते रहिए। और बात यही है कि एहसास दूसरों का ज़रूरी है इस तरह, एहसास दूसरों का ज़रूरी है इस तरह, इस ज़िंदगी का सांस से रिश्ता है जिस तरह, इस ज़िंदगी का सांस से रिश्ता है जिस तरह। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मेहमानान गिरामी का पैनल मौजूद है। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब और इंतहाई मोतबर व मारूफ़ आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा है और मोतबर व मुमताज़ सना खां मोहम्मद हसन अज़ीज़ी मौजूद हैं। हसन, आपकी जानिब आते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत आपकी आवाज़ में समात करते हैं और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। यूँ जीने का सामा, यूँ जीने का सामा जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है। जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो, किए जा रहा हो। जो तुम कह रहे हो, किए जा रहा हो। तेरी राह में जा दिए जा रहा हो। यूँ जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। अता देख कहेगी तलब बढ़ गई है, अता देख कहेगी तलब बढ़ गई है, अता देख कहेगी तलब बढ़ गई है। वो दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं और मैं लिए जा रहा हूँ। दिए जा रहे हैं, मैं लिए जा रहा हूँ। तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। यूँ जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। क्या कहें तुम्हें मैंने देखा जो अपने ही अंदर
अपना खुद ही किए जा रहा हो, तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हो, तेरी राह में जा दिए जा रहा हो, यूं जीने का सामान किए जा रहा हो, तेरी राह में जा दिए जा क्या कहने, आईने अपने नहीं हैं, अक्स भी अपने नहीं, आईने अपने नहीं हैं, अक्स भी अपने नहीं, आईने रखे हैं सब आईनागर के सामने, आईने रखे हैं सब आईनागर के सामने, सी दिए हैं लब मोहब्बत ने कहूँ तो क्या कहूँ, सी दिए हैं लब मोहब्बत ने कहूँ तो क्या कहूँ, वो हैं खुद मेरी नज़र या है नज़र के सामने, वो हैं खुद मेरी नज़र या है नज़र के सामने, खुश नज़र खुश माश करती है, खुश नज़र खुश माश करती है, राज़ हस्ती को फाश करती है, खुश नज़र खुश माश करती है, राज़ हस्ती को फाश करती है, रहमत मुस्तफ़ा खुदा की कसम आसियों को तलाश करती है, रहमत मुस्तफ़ा खुदा की कसम आसियों को तलाश करती है, खुश नज़र खुश माश करती है, राज हस्ती को फाश करती है। नाज़रीन गिरामी कदर, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया। मुफ्ती साहब, अब क्योंकि हम बतदरीज इज्तिमाई क़ुरबानी के हवाले से और जो इसके शरई तौर पर जो अहकामात हैं, जो फ़िक़ही मसाइल हैं, उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करते आ रहे हैं, साथ ही साथ क़िबला मैं सदक़ात जारिया की जानिब आना चाहूँगा। सदक़ात जारिया के हवाले से एहसास भी मुसलसल तौर पर ऐसे काम कर रहा है, जैसे हम जानते हैं कि पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से एहसास अमली तौर पर अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये बताना भी चाहूँगा कि 150 पाउंड्स में या $185 में आप स्मॉल हैंडपम्प की पानी के हैंडपम्प की तनसीब का फरीज़ा भी सरअंजाम दे सकते हैं। तो क़िबला क्या फ़रमाएंगे इस हवाले से, पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से और मसाजिद की तामीर के हवाले से जो काम एहसास कर रहा है? बिलाशुबा एक बहुत बड़ी नेकी है, और ये जो शोबाजात हैं ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि एहसास सिर्फ मुख्तलिफ मवाक़े या मखसूस मवाक़े पे काम नहीं करता है। जैसे रमज़ान शरीफ आ गया तो रमज़ान के अंदर जो खिदमात हैं सिर्फ वो पेश की जा रही हैं, या क़ुरबानी आ गई तो क़ुरबानी की खिदमतें, बल्कि पूरे साल अल्लाह की मखलूक की खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रहता ही है। और फिर किसी एक शोबे में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जिस जिस कैफियत में ज़रूरत है उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच करके लोगों की मदद की जा रही है। सदका जारिया का जैसे आपने कहा, तो बिलाशुबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने फरमाया कि जब बंदा इंतकाल कर जाता है इस दुनिया से तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो, लेकिन 3 काम ऐसे हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। जी, यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने जितनी मेहनत की, जितनी खिदमात की, उसका रिवॉर्ड मैंने ज़िंदगी में ले लिया, अब मरने के बाद तो मैं कब्र के अंदर हूँ, उन चीज़ों का रिवॉर्ड मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। तो हुजूर ने 3 चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया, और दर हकीकत यह तवज्जो इसलिए दिलाई है कि हम अपनी ज़िंदगी में 3 काम करें। जी बिल्कुल, ताकि क़यामत तक जो हमें इंतज़ार करना है उस कब्र में आसानी हो, तो उसके लिए आसानी हो, और उसका रिवॉर्ड आप यूँ समझे कि मैं जैसे लोग जॉब्स करते हैं तो ऐसी जॉब को पसंद करते हैं कि जब मैं ऑन जॉब हूँ तो मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं ऑफ जॉब हूँ, रिटायर्ड हो जाऊँ तो ग्रेजुएटी मिल जाए, या मुझे पेंशन का कोई सिलसिला, ताकि मेरे माहाना खर्च का सिलसिला चलता रहे। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तो बंदा नेकी कर ही लेता है, लेकिन क्या मरने के बाद भी नेकी का सिलसिला चल सकता है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा क़यामत में होने वाला है। यानी जितनी ज़्यादा नेकी है उतना ही ज़्यादा आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार है। तो मैं अपने मरने के बाद अपने लिए नेकी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम ऐसे हैं जिसका सवाब, जिसका फ़ायदा, जिसका अजर मरने के बाद भी बंदे को मिलता रहता है। वो 3 काम क्या हैं? एक तो हुजूर ने फरमाया कि नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म, उसको फैलाना, यानी ऐसा इल्म जो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाए
उसको सिखाना। तो जब तक ये सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा, मैंने अपने शागिर्दों को सिखाया, मेरे शागिर्द अपने शागिर्दों को सिखाएंगे, फिर वो उनको सिखाएंगे, तो जब तक ये इल्म सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा तो जितने लोग इस सिखाने के प्रोसेस में शामिल हुए, जो जो उस्ताद के मनसब पर फाइज हुए, उन सब को इस इल्म सिखाने का सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। यानी जब तक ये नेकी का सिलसिला चलता रहेगा तो वो सवाब मिलता रहेगा। तो आप यूँ समझें कि जिस तरह हमारे जो बानियान हैं उन्होंने हमें नेकी की तालीम दी है कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, अल्लाह की मखलूक के लिए सोचना है। तो जब तक ये जज्बा और ये तालीम हम हमारी नस्लों में और आने वाली नस्लों में मुंतकिल होता रहेगा तो हमारे जो बानियान हैं एहसास के, आप यूँ समझें कि वो ये तालीम, खिदमत की तालीम जो उन्होंने दी है हमें, और जब भी हम इंशाल्लाह आने वाली नस्लों को मुंतकिल करेंगे तो ये सवाब आने वाली नस्लों तक इंशाल्लाह जारी और सारी रहने वाला है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया कि दूसरी चीज़ जो है वो है सदका जारिया, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा काम कर जाएं अल्लाह की मखलूक के लिए जो आपके मरने के बाद भी बाकी रहे तो लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो जब तक लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे उसका जो सवाब है वो उस काम करने वाले को मिलता रहेगा। अब इस ज़िमन में जैसे हैंड पम्प्स की तनसीब का काम है, तो हैंड पम्प की तनसीब सवाब के साथ साथ एक और काम क्या है, ईसाले सवाब भी है। एक सहाबी रसूल आते हैं हुजूर की बारगाह में, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है हुजूर, उनके लिए क्या नेकी कर सकता हूँ मैं। प्यारे आका ने फरमाया चूंकि अरब में पानी की कमी थी और आज भी पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ पानी की बहुत कमी है, हुजूर ने फरमाया कि तुम एक कुआं खुदवा दो ताकि लोग उससे पानी पीते रहें, उन्हें पानी की सर्विस मिल जाए। तो प्यारे आका ने के कहने पर उन्होंने कुआं खुदवाया और उसके बाद उस पर लिखा हादिही ली उम्मे साद, ये उम्मे साद का कुआं, यानी इसका सवाब किसको मिले, हजरत साद की वालदा को मिलता रहे। तो हम भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं कि जो आप या आपके मरहूमीन जिनको आप इसाले सवाब पहुंचाना चाहते हैं, आप उनके नाम से ये हैंड पम्प जो है वो इनकी तनसीब करवाएं। और फिर हमारे इदारे का फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ हैंड पम्प की तनसीब होती है बल्कि उसकी निगहदाश्त भी की जाती है। बिल्कुल, यानी कि वन टाइम इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद फिर भूल गए पानी आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी मेंटेनेंस है कि नहीं, तो सारी की चीज़ें उसी तरह उसको देखा जाता रहता है। और फिर उसके बाद मस्जिद की तामीर है, तो जब तक वो मस्जिद शरीफ जहाँ तामीर हो गई, जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, और मस्जिद क़यामत तक के लिए मस्जिद होती है, यानी उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ तामीर नहीं हो सकती। तो जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, तो जिन्होंने उसको तामीर करवाया उसका सवाब उनके नामा अमाल में हमेशा जारी और सारी रहने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नेकी है जो क़यामत तक आपके सवाब को जारी करने वाली है। तो हम ऐसी ही नेकी की सदा देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कुर्बानी के साथ साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जो नेकी का सिलसिला उसके अंदर भी अपना दस्त ताउन दराज करें। जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी की जो हैंड पम्प्स हैं उसकी तनसीब का सिलसिला हो जाए, जहाँ मसाजिद की ज़रूरत है वहाँ मसाजिद की तामीर हो जाए। तो एक एक शेयर जो आपकी तरफ से इस काम के अंदर आएगा, यकीन जाने वो दुनिया भी आसान करने वाला है, कब्र को भी अच्छा करने वाला है और आखिरत की भी कामयाबी की ज़मानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। नाज़रीन मोहतरम, हम बहुत कुछ सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कुर्बानी के मुताल्लिक़ जो बहुत अहम मामलात हैं। आपके जहन में अगर कोई उलझन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी कुर्बानी जो अब आप करने वाले हैं ईद कुर्बान के मौके पर, किसी भी हवाले से कोई फ़िक़ही मसला अगर आप पूछना चाहते हो, रहनुमाई हासिल करना चाहते हो, आप ऑन कॉल आ सकते हैं और अपनी आरा और तजावीज़ भी पेश कर सकते हैं। जो आपका सवाल हो आप वो भी कर सकते हैं। और सदक़ात जारिया की जो किस्म है कि जिसमें असर हाजिर का जदीद कुआं जिसे कहा जाता है, पानी का हैंड पम्प, इसकी तनसीब के हवाले से भी एहसास काम कर रहा है, मसाजिद की तामीर के हवाले से भी एहसास फ़ाल है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं फ़ाद भाई बिलखुसूस इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, गोश्त की तकसीम का जो मरहला है, मैं जानना चाहूँगा फ़ाद भाई आपसे कि बिलखुसूस उसका जो तरीक़ा कार है, मैं चाहूँगा उस पर कुछ आप फरमाइएगा। ख़ास तौर पर किन एरियाज़ को और किन सिटीज़ को आपने अब तक फाइनलाइज अपने तौर पर कर लिया है, गो कि ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान के लिए है, फ़िलहाल किन लोकेशंस पर आपने सेंटर्स के क़याम को करने के लिए अमली तौर पर ख़िदमात को पेश करना शुरू कर दिया है और उन जगहों को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, क्या इरशाद फरमाएं? वैसे अदनान भाई, जैसा कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ये सेंटर का क़याम होता है। कराची में जो हमारा मेन हब होता है जो एहसास का कैटल फार्म है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू किया जाता है पूरे कराची के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर। और इंटीरियर सिंध में भी हमारे पॉइंट्स हैं और इंटीरियर साउथ पंजाब में भी वहाँ पे है, KP के, बलूचिस्तान,
और यहाँ पे इन सारी जगहों पे हमारे सेंटर कायम है, जहाँ से एक सेंटर हब बना दिया जाता है, फिर वहाँ से गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन अमल में लाई जाती है, ताकि क्योंकि देखें हर शहर के अपने फोकल पर्सन होते हैं, वो ज़्यादा इलाके को बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे किस इलाके में ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे गोश्त के हवाले से मैं बात करूँ या नॉर्मल भी किसी राशन पैक के हवाले से भी या दूसरे मामलात के लिए, तो हर इलाके में उसके फोकल पर्सन का मौजूद होना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास की टीम के फोकल पर्सन हर शहर में मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो सारी जो मालूमात हम तक पहुँचती है, वो जो तादाद होती है लोगों की जो ज़रूरियात होती है जिसमें वो मुब्तला होते हैं, जो पूरी नहीं कर पा रहे होते, इसी की बेस पे हम आपको उनके हवाले बताते हैं, उनके सारी स्टोरीज बताते हैं कि किन किन जगहों पे किन किन चीज़ की इस वक्त ऐसे ज़रूरत है। गोश्त की फराहमी का सिलसिला भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि जो हमारे सेंटर होते हैं वहाँ से गाड़ी जाती है, फिर उनको गोश्त की फराहमी की जाती है। पहले कुछ टाइम पहले वहाँ पे सर्वे किया जाता है, उन लोगों को टोकन दिया जाता है ताकि जब वो लोग आएँ तो उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। टोकन दिखा के उनका जो गोश्त का शॉपर होता है, इसमें कभी 8 किलो कभी 10 किलो गोश्त और 15 किलो तक भी ये तादाद जाती है, तो एक फैमिली के लिए वो शॉपर दे दिया जाता है। देखें ये सारा डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है कि जो लोग हैं कि जो मजबूर अफराद हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो कि हालात की वजह से नहीं हासिल कर पाते, एक शफाफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए उन लोगों तक हकीकी मायनों में गोश्त की फराहमी यकीनी बनाई जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उन इलाकों में अगर आप टोकन की फराहमी ना करें तो बदमज़गी हो जाती है, धक्कम फेल हो जाती है, तो जो एक अच्छा काम करने जा रहे होते हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो एक डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है कि जो हमारी फोकल पर्सन है उनकी निगरानी में ये टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ताकि जिस दिन वो लोग आएँ एहसास की जानिब से उन इलाकों में गोश्त की फराहमी हो तो कोई बदमज़गी ना हो, और सुकून के साथ जो ईद का एक समझे एक रिवायत होती है घर में बारबेक्यू वगैरह कोई भी, क्योंकि ये लोग होते हैं इनको गोश्त की फराहमी पूरे साल नहीं हो पाती, कम से कम महीने के लिए 15 दिन के लिए इनके घरों में वो सौगात पहुँच हो जाती है। वजह क्या होती है कि जो फोकल पर्सन होते हैं ये हमें बताते हैं कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है। जब भी आज हम आपको बताने के इस काबिल हैं कि 1000 जानवरों की जो है ज़रूरत है एहसास को इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देना है, और 800 बकरों की। अगर हमें किसी को लगता हो कि 1000 जानवर बहुत होते हैं, तो मैं आपको बताऊं अगर 2000 भी जानवर हो तो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो हालात हो चुके हैं, जो महंगाई की वजह से जो लोग माशी तंगी का शिकार हैं, हकीकी मायनों में अगर आप इससे ज़्यादा तादाद में भी जानवर कुर्बान करेंगे तो उनका गोश्त आपको नहीं पता चलेगा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन एक बात भी कतई कलामी की माज़रत, क्योंकि ये हमारा तजुर्बा भी रहा है और आप ही ने हमें बताया भी गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कि जब हम इमदाद लेकर पहुंचते हैं, जब गोश्त की तकसीम हो या राशन बैग्स की तकसीम हो, तो लोग वहां पर आकर हमें ये कह रहे होते हैं कि इससे आगे जो आबादी है वहाँ तक भी चलिए, मज़ीद लोग हैं, यानी कि जितना हमने फिगर रखा हुआ होता है उससे ज़्यादा ही वहाँ पर धन भाई ये हर बार ही होता है। हम चाहे गोश्त की फराहमी के लिए जाएँ, चाहे राशन पैक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कुछ भी देखें वो लोग हमें रहनुमाई करते हैं जो खुद हालात से गुजर रहे होते हैं, तो जिस पे गुजरती है वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि किस तरीके से वो सरवाइव कर रहा है उन हालात में जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं होती। तो जो मेरे ख्याल में जो चीज़ से गुजरता है वो चाहता है सामने वाला भी उस चीज़ से ना गुजरे और वो चीज़ उस तक फराहमी यकीनी बनाई जा सके, क्योंकि वो लोग होते हैं अब इन दूर दराज इलाकों में घरों की जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, शहर की तरह करीब करीब नहीं रहते, लेकिन हाल से बखूबी वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो सारे एक दूसरे की मुश्किलात से वाकिफ़ होते हैं। और कितनी अच्छी बात होती है कि अगर कोई राशन की फराहमी उन तक की जाए या गोश्त की फराहमी की जाए तो उसको सिर्फ अपने हद तक महदूद नहीं रखते, बिल्कुल उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके घरों में भी फैमिलीज़ हैं, ये चीज़ वहाँ भी पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आप हमारे बैकग्राउंड में देखते हैं फुटेज के अंदर, दिखाने का मकसद यही होता है कि यही वो लोग हैं हकीकत में मुस्तहिक अफराद हैं कि जहाँ पे हैंडपम्प की सॉल्यूशन भी की जाती है, मस्जिद की तामीर भी की जाती है, गोश्त की फराहमी भी इन्हीं इलाकों में की जाती है। अगर हम आपको कोई टारगेट बताते हैं तो अपने फोकल पर्सन की जो हमें इंफॉर्मेशन आती है लोगों के हवाले से उसकी बुनियाद पे बनाते हैं, और वही फुटेजेस जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं उन इलाकों में वही आपको दिखाते हैं कि आपकी जानिब से कि जो गोश्त फराहम किया गया कुर्बानी के लिए किन लोगों तक वो पहुँचा है। गुज़श्ता 17 सालों की प्रैक्टिस है और इंशाअल्लाह हर साल की तरह एहसास को पूरी उम्मीद है इस साल भी आप लोगों से कि जो एहसास आपको टारगेट बता रहा है, जो गोश्त की फराहमी जिन फैमिलीज़ में या जिन इलाकों में जिन मुस्तहिक अफराद तक करनी है उसको
पूरा किया जा सके। बस मैं एक बार आपको रिपीट ध्यान इसलिए कराता रहूँगा क्योंकि रमज़ान का महीना भी आता है, बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, और ये बकरीद का महीना भी ऐसे ही होता है। अभी इंतज़ामात में चीज़ों में पूरा हो जाएगा, लेकिन जो टाइम हमें मिला है, जो टाइम मुयस्सर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अगर हम गोश्त की फराहमी यकीनी बनाएं तो ये भी उनके लिए भी बेहतर होगा। और जो लोग साल में एक बार गोश्त जैसे नेमत को मैं अब कहूँगा हासिल कर सकते हैं, ये उनकी भी लिए भी हम ज़रिया बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो एक आस लगाए बैठे हैं कि इस साल भी एहसास की जानिब से बकरीद के मौके पे, ईद उल अज़हा के मौके पे उनके घरों में गोश्त की फराहमी होगी, तो उनकी इस उम्मीद को पूरा करने की जो कोशिश है वो की जा सके। बिल्कुल, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला पाया तकमील को पहुँचेगा और हम अपने मतलूबा अहदाफ़ को हासिल कर सकेंगे आप ही के पेश किए गए डोनेशंस के ज़रिए से। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर नाज़रीन मोहतरम आप हमारे उन साइट्स का मुआयना भी कर रहे हैं। सेकंड विंडो में आप देख रहे हैं कि पानी के हैंडपम्प्स की जो तनसीब का मरहला जो आपको दिखाया जा रहा है वक्फे से, कि जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ पानी को वहाँ पर निकालने की एक जो मुकम्मल एक टेक्निकल जो उसका तरीक़ाकार है उसे इख्तियार किया जाता है। फिर उसके बाद पानी के हैंडपम्प की वहाँ पर तनसीब की जाती है। तनसीब करने के बाद आप उसका जो लेआउट है, जब आप उसे देखते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि पानी के हैंडपम्प के बिल्कुल साथ ही एक नेम प्लेट लगाई जाती है जिस पर हमारे उस डोनर का नाम लिखा जाता है कि जो उस पानी के हैंडपम्प को डोनेट करते हैं, ताकि जो पानी पीने वाला जब वहाँ पर आ रहा है, पानी को तनावुल कर रहा है, पी रहा है, और उसके बाद जब वो पानी पीकर सैर हो जाता है तो फिर वो दुआ मांगता है, और वो अगर पढ़ सकता है तो वो उस नाम को भी पढ़ लेता है जो वहाँ पर पानी के हैंडपम्प के साथ ही लिखा हुआ होता है कि ये फ़लाँ साहब या साहिबा की जानिब से डोनेशन पेश किया गया है। और एहसास सालाना बुनियाद पर आपको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर बाखबर भी रखता है कि आपका पेश किया गया जो पानी का हैंडपम्प है उसकी जो इस वक्त कंडीशन है वो क्या है, उसमें अगर मुरम्मत की ज़रूरत है तो भी हम आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त करते हैं, और इस वक्त किस कंडीशन में है, ऑपरेशनल है नहीं है, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम उसी पानी के हैंडपम्प के साथ ही लोग अपने मवेशियों को भी लेकर आते हैं, उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। और इसी के पेश नज़र वहाँ पर 3 छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए जाते हैं पानी के हैंडपम्प के बिल्कुल सामने। छोटा सा एक सिलसिला है, उसमें 3 ऐसे खाने बना दिए जाते हैं जिसमें परिंदे आकर पानी पी लेते हैं, मवेशी भी उससे फैज़याब हो जाते हैं। और अगर वहाँ पर वो लोग किसी और अंदाज से उस पानी को वहाँ पर भरकर इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ पानी के हैंडपम्प के बिल्कुल साथ ये सहूलत उनके लिए मौजूद होती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे एहसास के कैटल फार्म के मनाज़िर। नाज़रीन मोहतरम, ये जोश जज्बा, ये नज़राना अक़ीदत है अल्लाह की बारगाह में पेश करने का एक बेहतरीन अंदाज़ है जिसे एहसास ने इख्तियार किया है। माशाअल्लाह फ़हद भाई भी आपको इन फुटेजेस में दिखाई दे रहे हैं। माशाअल्लाह वहाँ से ऑन द ग्राउंड जाकर जो खिदमात का एक सिलसिला है और जो वहाँ के हवाले से एक प्रॉपर ब्रीफिंग है वो भी आप तक पहुँचाई जाती है। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि फिर गाड़ियों में मुकम्मल पैकिंग के बाद उस सामान को, उस गोश्त को भिजवाना उन जगहों पर आप देख रहे हैं किस तरह से क्रेट्स में से रखा जाता है, और फिर जब गाड़ियों में से मुंतकिल किया जाता है तो बहुत अच्छे अंदाज के साथ फ्रीज़ करके वहाँ पर उसे रखा जाता है, क्यूब्स के साथ रखा जाता है, ताकि दूर दराज मकामात पर जब ये पहुँचे उन लोकेशंस पर, क्योंकि आप जानते हैं गुज़िश्ता 10-15 सालों से जब से बकरीद आ रही है मौसमी तब्दीलियाँ हमारे सामने है। शदीद गर्मी का मौसम इस वक्त आ चुका है, अब जब अनकरीब बकरीद आएगी तो उस वक्त भी मौसम गर्म ही होगा। तो हर चीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी हुआ करती है, और एहसास के जुमला नुमाइंदगान, कारकुनान और जितने भी अहबाब हैं, अपर मैनेजमेंट से लेकर एक एक वॉलंटियर, हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए और उस एतमाद को अपने अंदर उसे बतौर ज़िम्मेदारी जानते हुए अपनी खिदमात को सरअंजाम देता है कि लोगों ने जो डोनेशन पेश किया है अपने हलाल माल से, जिसे उन्होंने अल्लाह के बंदों की बेहतरी के लिए पेश कर दिया है, अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसे मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ, अमानतदारी के साथ उन लोगों तक पहुँचाएँ, और बग़ैर किसी शख्स के इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर, उसकी नज़रों में कहीं शर्मिंदगी के एहसास को लाए बग़ैर मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसे वो बैग
जो गोश्त का है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है, और फिर वो जो मुस्कुराहट है उसका ज़रिया और वसीला आप बनते हैं, और फिर वो जो दिल में दुआएं मांगी जाती हैं वो सारी दुआएं एहसास के बानियान से लेकर एहसास के डोनर्स हज़रात और एक एक शख्स जो एहसास के साथ वाबस्ता है किसी न किसी तौर पर उसके हक़ में कबूल व मकबूल होती हैं। जनाब खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, मैं एक और हवाले से आपको, अगर इस हवाले से नॉलेज अगर नहीं है, मे बी अगर आप कुछ पिछली ट्रांसमिशंस में हमारे साथ नहीं रहे, तो मैं आपको ये बता दूं कि सदक़ात जारिया के हवाले से एहसास का एक और डिफरेंट इनिशिएटिव के एहसास ने मॉडल विलेज का क़याम अमल में लाया है और हज़ारों की तादाद में लोगों को आबाद किया है, 4 दीवारी बना कर दी है, 2 कमरों पर मुश्तमिल घर, और उसके साथ एक छोटा बागीचा मौजूद है। प्रॉपर सोसाइटी की तर्ज पर माशाल्लाह जामशोरों में मुकम्मल तौर पर ये जो घर हैं ये लोगों का हैंड ओवर कर दिए गए हैं, और इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, बलूचिस्तान में ये काम जारी व सारी है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि ये जो एक बहुत ही डिफरेंट इनिशिएटिव लिया गया है, इस पर भी आप कुछ कलाम फरमाएं, और एहसास की जुमला खिदमत पर जो आप कहना चाहें। हाँ, बिलाशुबा एक एक शोबा जो है वो लायक तहसीन है, और इसका जो बुनियादी तसव्वुर वो खल्क़ खुदा की खिदमत ही है बेसिकली, और ये एहसास जो है ये उसी को हो सकता है जो इन तमाम तकालीफ से गुजरा हो। यानी ये एहसास भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं करते, तो वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते, जो तकलीफ ही महसूस ना करें किसी को। आप देखें ना, और ऐसे लोग हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो सुन हो जाता है और उससे तकलीफ का एहसास नहीं होता, तो फिर वो ऐसा हो जाता है जैसे जिस्म का वो हिस्सा काटे जाने के काबिल हो जाता है। फिर उसमें जख्म पैदा होना शुरू हो जाते हैं, फिर एक वक्त आता है काट दिया जाता है वो। अल्लाह। लेकिन जो तकलीफ महसूस करता है वो उसमें ज़िंदगी की अलामत है। अल्लाह। वो ज़िंदगी की अलामत है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह की मखलूक की तकलीफ़ को महसूस करना ये बहुत बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से है, और फिर उनको फैसिलिटेट करना, खा वो घर बनाने की सूरत में हो, पानी की सूरत में हो, राशन की सूरत में हो, और फिर उसका जो कैंपस हम देख रहे हैं ना कि माशाल्लाह इतना बड़ी वसी होता चला जा रहा है कैनवस उसका खिदमात का, ये वाक़ईतन बहुत काबिल तारीफ़ है। और घर बना कर देना, उसको बाकायदा फिर उसका मालिक बना देना उन्हें, जी, बाउंड्री वॉल कि आप ये आपका है, आप इसमें रहें। तो यकीनन ये एक ऐसी मुस्कुराहट, और एक पानी के हवाले से मैं आपको करता चलूँ कि अब तो शहर कराची के लोग भी पानी के लिए जब परेशान होते हैं और 2 दिन या 3 दिन के बाद जब पानी आता है तो ऐसी मुस्कुराहट होती है लोगों के चेहरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया। तो अंदाज़ा लगाएं कि वो जो कई मील का सफ़र करते हैं पानी के लिए, थर के एरियाज में हमने देखा कि वो एक मटका पानी लेने के लिए कई मील ख़वातीन सफ़र करती हैं। जी बिल्कुल। और फिर वो भर के लेकर आती हैं, और पानी भी ऐसा कि जो जानवर भी पी रहे होते हैं एक ही जगह से, और इंसानों ने भी पीना होता है, तो वो पीने के काबिल भी ना हो, ऐसी जगह पे उनको साफ़ पानी प्रोवाइड कर देना, साफ़ पानी मैसर उनको आ जाना। और फिर उसके साथ साथ जो सर छुपाने की हम बात कर रहे हैं, घर वो झुग्गियों में या झोपड़ियों में, कच्चे घरों में रहना कि जब बारिश आए तो पूरा घर टपकता है और बैठने की जगह नहीं होती, गर्मी हो तो इतनी शिद्दत की गर्मी के लोग बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में एक प्रॉपर उनको रिहाइश गाह बनाकर दे देना, ऐसी छत बना कर दे देना और ऐसी दीवारें बना कर दे देना कि मौसम के असरात से भी महफूज हैं और सिक्योरिटी भी है, यानी हिफाजत का भी इंतज़ाम है। तो यकीनन ये बहुत बड़ा जो है वो काम है, और मैं बिलखुसूस तारीफ़ करूँगा, जैसे मैंने कहा ना ये विजन किनका है। बिल्कुल असल चीज़ तो ये है कि जिन हमारे बानियान का ये विजन है, उन्होंने इस काम पर लगाया हमारे साथियों को। फिर उसके बाद इस काम में जो ताउन करते हैं हमारे डोनर्स हज़रात, क्योंकि उनका ताउन अगर शामिल हाल ना हो तो ये सारी नेकी के काम जो हम पाया तकनीक तक ना पहुंचा सकें। तो एक फ़र्द इस शोबे का जो है वो प्लानिंग करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, डोनेशन देने वाला और डोनेशन की तरगीब देने वाला, एक शख्स इस नेकी में शामिल है, एक शख्स, और सब अपना अपना हिस्सा इसके अंदर लेकर पूरा नेकी का हिस्सा समेट रहे हैं। तो अल्लाह करीम इस इदारे को शाद और आबाद रखे, इसकी खिदमत के सिले को, तरीके को अल्लाह पाक इसी तरह शाद और आबाद रखे। जो ताउन करने वाले अल्लाह पाक उन्हें शाद और आबाद रखे। और एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इदारा जो काम कर रहा है वो इस्तिकामत के साथ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, यानी एक तो ये कि भाई मैं अपने अंदर इतनी कैपेसिटी रखता हूँ कि मैं ये काम खुद कर लूँ, ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको शामिल करता हूँ कि नेकी का काम है, आप भी इसमें अपना हिस्सा शामिल कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा। फहाद भाई को भी शामिल कर लिया, हसान भाई को भी शामिल कर लिया कि नेकी मैं खुद कर सकता हूँ अकेले, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप भी मेरे साथ इस नेकी के अंदर शामिल हो जाइए। तो क्या होगा कि नेकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जितना ज़्यादा हम लोगों को शामिल करेंगे उतना ही ज़्यादा कार्य खैर के अंदर बरकत
बढ़ती चली जाएगी। जो हम क्या देख रहे हैं कि 17 साल का जो हमारा जी, सफर है, जी, बिल्कुल। हर साल माशाल्लाह कामों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, शोबाजात बढ़ते जा रहे हैं, शोबाजात बढ़ रहे हैं, खिदमात भी बढ़ रही हैं, और जो लोग फैजियाब हो रहे हैं उनकी तादाद में भी रोज बरोज इजाफा हो ही रहा है। जी, ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है कि जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है, तकालीफ बढ़ती जा रही हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने कमर तोड़ दी है नाज़रीन मोहतरम उस गरीब तबके की कि जो बेचारा बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार हासिल कर रहा है और अपनी ज़ाती सवारी पर अपने दफ्तर तक जाता है। अब वो इस फ़िक्र में मुब्तला दिखाई देता है कि मैं अपनी गाड़ी का फ्यूल पूरा करूं, या मैं अगर घर से बाहर जा रहा हूं तो ज़ाहिर है एक मुलाजमत पेशा आदमी, एक कमज़ोर व नातवा तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी, वो ज़ाहिर है जब घर से बाहर निकला है तो सुबह को नाश्ता भी बसा औक़ात उसे बाहर करना है, दोपहर का खाना भी उसे बाहर खाना है, उसे बहुत सारे मामलात हैं, गाड़ी में कोई भी मेंटेनेंस का इशू हो जाता है उसे भी देखना है। यानी कि एक आदमी अगर घर से बाहर निकल रहा है तो 1000 रुपये का नोट सुबह से लेकर शाम तक उसकी जेब से खर्च हो जाता है, बड़े आराम से, उसे ख़ुद फील नहीं होता कि ये कैसे हो गया। तो नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि जिनकी तनख्वाहें ही 30 से 35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये हैं, आप ज़रा ये सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो बेचारे अब इस कैफियत के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं कि वो बहुत से अहम हवालों से अब सोचते भी नहीं हैं कि ये तो हमारी दस्तरस में ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। यानी ईद कुर्बान आने वाली है तो वो इस जानिब अपनी तवज्जो भी नहीं लेके जा रहे। उन्हें पता है कि इस वक्त मेरे लिए बड़ा चैलेंज क्या है। बड़ा चैलेंज ये है कि घर में अगर इस महीने का राशन मैं डाल देता हूँ, पहुँचा देता हूँ घर में, तो यही बहुत बड़ी बात है, ये मेरी जीत है, जो कि इससे भी हमें वो कासिर दिखाई देते हैं। क्योंकि यूटिलिटी बिल्स, अब आप देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो उसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं माशाल्लाह के वो एक आदमी की एक बहुत कह लीजिए कि आधी सैलरी तो उसमें चली जाती है यूटिलिटी बिल्स में। तो ये सब कुछ है, फिर किराए का घर है। जो बेशतर लोग हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले, शहरों में रहते हों, देहातों में रहते हों, ज़्यादातर लोगों के पास अपनी छतें मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन मोहतरम, तकालीफ बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये तकालीफ और परेशानियाँ दर हकीकत किसी एक इंसान को नहीं आज़माती, बल्कि पूरी इंसानियत को आज़माती हैं, पूरी इंसानियत को मुतवज्जे करती हैं अपनी जानिब के। किसी के पास अगर अल्लाह का दिया हुआ इतना है कि वो अपने सारे मामलात को बहुस्न खूबी सर अंजाम देता है, आपकी जीत है। आप इस दुनिया में अल्लाह के खुशनसीब तरीन बंदों में से हैं। अगर आप सुबह उठकर खाते हैं, रात को सोने से पहले कुछ खा लेते हैं, आपका शिकम तनावुल कर लेता है जो आप चाहते हैं, तो आप यकीन जाने आप अल्लाह के खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं, बंदों में से हैं। क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग हैं। और अगर हम बात करते हैं देहातों की, गोठों की और उन मकामात की कि जहाँ पर लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी जो सहूलियात हैं लोग उससे फैज़याब नहीं हो पाते, तो आप यकीन जानें कि वहाँ पर लोग 2-2 दिन में एक मरतबा खाते हैं, सुबह खाते हैं तो रात का नहीं मालूम होता। और यकीन जानें कि जब उन लोगों के दरमियान एहसास की जो जुमला खिदमात का जो दायरा कार है वो आपके सामने है, यानी राशन बैग्स अगर पहुंचते हैं तो ये भी माजी में बड़ी तल्ख मिसालें रही हैं। आप जानते हैं एहसास तो हर अहम मौके की मुनासबत से अल्लाह ने इतना ज़ीरक बनाया है, एहसास के बानियान को इतना फ़हम दिया है और इतनी दूरअंदेशी दी है, जिसे मैं दोनों हाथों से सलाम करना चाहता हूँ। क्योंकि हर अहम मौके की मुनासबत से इनिशिएटिव लिया जाता है, काम किया जाता है, मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम किया जाता है। ये मैं समझता हूँ एहसास के इदारे की सबसे अच्छी बात है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमने माजी में ये देखा अगर कहीं सैलाब आ गया तो एहसास की टीम जब वहाँ पर राशन बैग्स लेकर पहुँची तो लोगों की, जिस तरह फ़ाद भाई ने कुछ देर पहले कहा था कि बदमज़गी हो जाती है, फ़ाद भाई जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा था कि लोग उमंड आते हैं और जो ट्रक्स होते हैं राशन के वो लुट जाते हैं। ये मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इस कदर कसमा पुरसी का आलम है, लोग इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं परेशानियों से कि उन्होंने यानी खाने जैसी नेमत को नहीं देखा। न जाने कितना वक्त हो जाता है जब हम वहाँ पर पका पकाया खाना लेकर पहुँचते हैं तो बड़ा एक अजीब बदमज़गी जैसी सूरत हाल भी हमारे सामने, ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये हमने अपने सामने देखा कि किस तरीके के साथ लोग अपनी परेशानी का इजहार करते हैं। दर हकीकत लोग खुद सोजी कर लेते हैं, खाना ना खिला पाएँ अगर अपने बीवी बच्चों को तो लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस सूरत हाल तक जो हमारा मुआशरा पहुँच चुका है, फ़ाद भाई कैसे देखते हैं एज अ सोशल वर्कर, आप जितने शोबाजात में काम कर रहे हैं,
कैसा रवैया होता है लोगों का, ख़ास तौर पर ऑन द ग्राउंड जब आप जाते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अजान भाई, अभी आपकी जो बात कर रहे थे आप, उससे मुझे याद आ गया, लास्ट बकरीद में हम लोग गए थे जी। बल्दिया टाउन में गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा। तो लोग बात करते हैं, अपना हाल बताते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं हमसे, तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। तो एक साहब थे, जब उनको गोश्त दे दिया गया तो कहने लगे और कुछ मिल सकता है, क्या हो सकता है। तो हमने उनसे बात कर रहे थे, कह रहे थे इन दिनों में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देता, जो छोटे बच्चे अच्छा। होते हैं कुर्बानी के दिनों में। जी, जी, जी। क्योंकि जब वो दूसरे के घरों में आए हुए जानवर देखते हैं तो मुझसे भी फरमाइश करते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं बाहैसियत बाप के उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, मैं उनके लिए जानवर कहाँ से ख़रीद के लाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं कि घर के सरबराह के लिए जी के मौके पर न जाने कितनी ख्वाहिशात होती हैं। सोचिए कि जो वालिद ये सब चीज़ें देखता होगा वो किस तरीके से सहल कर पाता होगा चीज़ें। और ये किसी एक घर का हाल नहीं है ख़वातीन और हज़रात, जो हालात हो चुके हैं हमें और आपके ज़रूर हम लोग जानते हैं। हर घर में कोई ना कोई ऐसी माशी तंगी मौजूद है जिसकी वजह से बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। आप लोग ऐसे लोगों की मदद का ज़रिया बनते हैं, बिल्कुल, कि जिनके घर में बेसिक ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाती, आप ज़रिया बनते हैं इनके घरों में राशन पहुंचाने का, कुर्बानी के गोश्त पहुंचाने का, कि जहाँ से भी 26 हिदायत प्रोजेक्ट में जहाँ से भी इंसानियत की मदद हो सकती है आप ज़रिए बनते हैं। इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में आप सोचिए कि अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है आप लोगों के ऊपर, कि जो हालात हम आपको बताते हैं आप कंसीडर करें। अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर ये वक्त आए कि जो इस वक्त लोग जिस हाल से गुजर रहे हैं वो लोग जानते हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। तो अतान भाई ने कहा ना कि खुश नसीब है कि अगर आप सुबह उठ के खाते हैं कुछ और रात को सोने से पहले कुछ आप पेट भर के खा लेते हैं, जी, इससे वाकई में इससे खुश नसीबी की बात नहीं है। वाकई। जो हालात हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं या जो लोग हमसे आके अपनी स्टोरीज बताते हैं, मैं कहूँगा 2 वक्त की रोटी बड़ी नेमत है आजकल। जी। उन घरों में अगर कभी झांकें आप तो अंदाज़ा होगा कि गुर्बत और 2 वक्त की रोटी की क्या अहमियत होती है। तो बस कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इन लोगों की मदद का ज़रिया बने, ताकि ये लोग जो अभी मुश्किलात का शिकार हैं, हमारी थोड़ी सी एक हमदर्दी से, थोड़ी सी की इनकी हौसला अफजाई से कम मुश्किलात किसी की ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कोशिश कर सकते हैं एक ज़रिया बनने का कि जितनी हो सके मुमकिन मदद कर सकें, ताकि इनके घरों में भी दूसरों की तरह आसूदगी पैदा हो सके। बिल्कुल। दुनिया चला चला के थका हारा आदमी, दुनिया चला चला के थका हारा आदमी, अब घर चला रहा है तो चल क्यों नहीं रहा, अब घर चला रहा है तो चल क्यों नहीं रहा। तूने तो मुझको फेंक दिया अपनी आग में, तूने तो मुझको फेंक दिया अपनी आग में, अब आग ही से पूछ मैं जल क्यों नहीं रहा, अब आग ही से पूछ मैं जल क्यों नहीं रहा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आम आदमी है, जो मैं भी हूँ और आप भी हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके के साथ नबर्द आज़मा है, यकीन जाने जो आम आदमी है या वो जो आम जो शख्स है जो अपने घर का सरबराह है, मर्द औरत कोई भी हो सकता है, वो रोज़ एक जंग किसी कैफियत से गुज़रता है। सुबह जब वो घर से निकलता है उसके सामने बहुत से टास्क होते हैं, वो उसको अपने जो उससे सीनियर्स हैं उसके दफ्तर में, उसके जहाँ वो काम करता है, उन लोगों की बातें भी वो सुन लेता है, सिर्फ़ इसलिए सुन लेता है, बड़े सख्त और तर्श रवैयों को भी वो बर्दाश्त कर लेता है। आम हालात में जिनको वो सलाम करना भी पसंद ना करे उन्हें भी बर्दाश्त कर लेता है। वजह क्या है कि वो उसके जहन में, उसके माइंड में वो पिक्चर मौजूद होती है जिसमें उसके घर में मौजूद बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। वो घर से बाहर निकल कर अपना जो जिस्म तोड़ रहा है, जो अपने खून पसीने को बहा रहा है, जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है, न जाने क्या कुछ वो कर रहा है, और ज़माने की जो यूँ कह लीजिए कि एक बेरा रवि है उसका वो शिकार बन रहा है, तेज़ियाँ चालाकियाँ सब कुछ सीख रहा है घर से बाहर निकल कर, सब कुछ कर रहा है कि किसी तरह मैं ज़िंदगी में अपग्रेड हो जाऊँ और मैं अपने घर वालों के लिए इस काबिल हो जाऊँ। तो बात यह है नाज़रीन मोहतरम, ये बेचारा आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी ये ज़िंदगी भर आम ही रहता है। इसकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है वो यही होती है कि मेरा घर बार जो है वो फले फूले, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं। एक आम आदमी की जो ज़िंदगी का गोल होता है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी का ख़ास तौर पर, फिर क्या होता है वो यही होता है कि उसकी बीवी और उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से रहें, बच्चों की जो एजुकेशन के मामलात हैं वो प्रॉपर्ली चल सकें। और एहसास अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी अपनी खिदमात को पेश कर रहा है। स्कॉलरशिप्स पेश की जा रही हैं हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए, उनके तालीमी वजीफ़े मुकर्रर किए जा रहे हैं
और वो बच्चे जो ख़ास तौर पर देही इलाकों, अजला और गोठों में रहते हैं, उनकी तालीम के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए जा रहे हैं, उन्हें किताबें प्रोवाइड की जा रही हैं। उनके लिए आप जानते हैं कि वो बेचारे उस तरह की जो मॉडर्न स्कूल्स इस वक्त जो स्कूलिंग सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है उससे यकीनन वो नाआशना है। तो वहाँ पर उनके लिए जिस तौर पर हो सकता है बोर्ड्स का एहतमाम किया जाता है और दीगर हवालों से उनकी मदद की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, इस वक्त हम जो आपसे मुखातिब हैं बिलखुसूस इज्तिमाई कुर्बानी साल 2026 के हवाले से आपके डोनेशंस हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त अर्जेंट तौर पर रिक्वायर्ड हैं और ज़रूर आप पेश कीजिए। इस वक्त हमारे कैटल फार्म में कम व बेश 100 या इससे ज़ायद जानवर आ चुके हैं। मज़ीद भी पाइपलाइन में ये मंसूबा इस वक्त जारी है, चल रहा है इस पर काम और जानवर आ रहे हैं। 1000 जानवरों के लिए हम इस वक्त पुरअज़्म हैं कि कम अज़ कम 1000 जानवर बड़े कुर्बान किए जाएं और 800 बकरे कुर्बान किए जाएं। ये सब कुछ आपके ताउन से मुमकिन हो पाएगा अगर आप पेश करते हैं 65 पाउंड्स या $85, तो आप एक बड़े जानवर में एक शेयर अपनी जानिब से पेश कर सकते हैं। या अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर डोनेट करते हैं एहसास के साथ मिलकर, तो 445 पाउंड्स में या $595 में आप एक बड़ा जानवर डोनेट कर सकते हैं पाकिस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए। और गोट की कुर्बानी भी आप कर सकते हैं 125 पाउंड्स या $165 में। नाज़रीन मोहतरम, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, हमारी अक़ीदतों की सरज़मीन, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन के लिए भी एहसास यही खिदमत का जज्बा रखता है और इसी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ सिटीज़ में यह एहतमाम किया जाना है इंशाअल्लाह। 20 पाउंड्स में या $30 में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 140 पाउंड्स या $210 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश फरमा सकते हैं। गोट की कुर्बानी अगर आप करते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर आप कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देना चाहते हो, वहाँ पर बड़ी अबतर सूरत हाल है। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर में तो यूँ कहिए कि ज़िंदगी जिस तरीके के साथ हमारे मुसलमान बहन भाई गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हाल पर अपना रहम करम फरमाए। ईद कुर्बान के मौके पर न जाने क्या क्या चैलेंजेस होंगे उनके दरमियान, उनकी ज़िंदगी में, और किस तरीके से वो अपनी ईद तो गुजारेंगे। जितना हो सकता है, जितना हमारी जानिब से शेयर पेश किया जा सकता है, यहाँ से हम चाहते हैं कि उनकी मदद कर दी जाए। 70 पाउंड्स में या $90 में आप बड़े जानवर में यानी गाय में एक हिस्सा पेश कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक हिस्सा पेश कर सकते हैं। इससे ज़ायद आप पेश करें, अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। साथ ही साथ अगर आप पूरा बड़ा जानवर मकबूजा कश्मीर के रहने वालों के लिए पेश करते हैं, पूरा बड़ा जानवर 490 पाउंड्स में या $630 में पूरा बड़ा जानवर आपकी जानिब से पेश किया जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि शीप वहाँ पर पसंद किया जाता है, एक मरगूब ग़िज़ा है, 150 पाउंड्स में या $195 में आप वहाँ पर शीप की कुर्बानी कर सकते हैं। बांग्लादेशी हमारे बहन भाइयों के लिए भी यही एहतमाम एहसास कर रहा है और अगर आप शेयर पेश करना चाहते हैं वहाँ पर उन पसमानदा इलाक़ों में कि जहाँ पर ऐसे लोगों की अक्सरियत मौजूद है कि जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे और बहुत से चैलेंजेस का सामना करेंगे ईद कुर्बान के मौके पर, तो उनकी आसानी के लिए ईद कुर्बान पर 65 पाउंड्स या $85 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं बांग्लादेश के रहने वालों के लिए तो आप 455 पाउंड्स में या $595 में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया के हवाले से भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, एक हमारा ऐसा मुस्लिम मुल्क के जहाँ पर तरह तरह की आजमाइशें हैं और खाना जंगी भी रह चुकी है और बहुत से मसाइल हैं, खुराक की शदीद किल्लत है, तो वहाँ पर भी एहसास की जानिब से आप 45 पाउंड्स में या $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। या पूरा बड़ा जानवर 315 पाउंड्स में या $420 में आप बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। आज की एहसास सेलेथॉन की इस नशरियात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे मुमताज़ व मोतबर आलिम दीन, इंतहाई ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत, हम इंतहाई मशकूर व ममनून हैं मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब के। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया
आप तशरीफ़ फरमा हुए। शुक्रिया तो आपका कि इस नेकी के काम में आपने मुझे भी शामिल कर लिया और ये नेकियां कमाने का मुझे अल्लाह मौका ताला मिला। आपका और एहसास का हम सब का ये साथ सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, हमारे साथी को होस्ट और एहसास के नुमाइंदा खुसूसी। फ़ातिह बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और बहुत ही हमारा प्यारा भाई खुशहाल खुशगुलू सनाखा मोहम्मद हसन अजीज़ी तशरीफ़ फरमा रहे। हसन बहुत शुक्रिया। आखिर में आपकी आवाज़ में हदिया नात भी शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपकी दुआओं का तालिब, हर दम इस्लाह का तालिब सैयद अदनान खालिद इजाज़त चाहता है इस दुआ, इस यकीन के साथ कि आप जहाँ रहें सलामत रहें, आबाद रहें और अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है कि जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कोई किसी का पर मैं तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ज़माना ज़माना छूट जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह, ज़माना छूट जाए छूट जाए कुछ नहीं परवाह, न
छूटे हाथ से दाम